दारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौरताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। 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 हरे कृष्णा। आज हम लोग पाठ करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 60वां श्लोक। तो यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ हर सोमवार को इसकी चर्चा की जाती है इसके ऊपर। तो आज हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चौथे अध्याय का 60वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। पिछली बार 56 श्लोक हुआ था, 57 से लेके 59 में कोई तात्पर्य नहीं है तो इसलिए हम उसको रीड करेंगे और 60वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे श्लोक दोहराइए। 60th वाला दोहराएंगे, 57 वाला मैं रीड करूँ। से दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते दोहे हैला एक दाही। अब
वे रसास्वादन हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट हुए हैं। 58 इति लागी आगे करी तार विवरण, यहाँ है ते है गौरेर महिमा कथन। अनुवाद। अतएव मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा। उसी वर्णन के द्वारा भगवान चैतन्य की महिमा जानी जा सकती है। 59 राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति हलादिनी नाम है यहार। अनुवाद। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की रूपांतर है। वे हलादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। 60th ये श्लोक आप लोग दोहराइए। हलादिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादन, हलादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन, हलादिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादन, हलादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन, हलादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण, हलादिनी द्वारा करे पोषण, हलादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण, हलादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, हलादिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादन, हलादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन, हलादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण, हलादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, हलादिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादन, हलादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन, हलादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण, हलादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, हलादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन, हलादिनीर कराय कृष्णे आनंद आस्वादन, हलादिन द्वारा करे भक्तेर पोषण, हलादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण, हलादिनी कराय कृष्ण आनंद स्वादना, हलादिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादन, हलादिनी द्वारा करे भक्तेरा पोषणा, हलादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण, हलादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन, हलादिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादन, हलादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, हलादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। हलादिनी 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 शक्ति हलादिनी शक्ति कराय कराय करवाती है करवाती है कृष्णे कृष्ण भगवान कृष्ण में भगवान कृष्ण में आनंद आस्वादन, आनंद स्वादना, आनंद का आस्वादन आनंद का स्वादन हलादिनी द्वारा, हलादिनी द्वारा, हलादिनी शक्ति द्वारा हलादिनी शक्ति द्वारा करे करे करती है करती है भक्तेर भक्तेरा भक्त का भक्त का पोषण पोषण पोषण। पोषण। अनुवाद। यह हलादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में हलादिनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से
भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। वह कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं। और उस भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं। माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता। जैसा कि निर्विशेषवादियों की ब्रह्मानंद की धारणा होती है, भक्त दो के बीच का आनंद प्रदान होता है। अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतएव आत्म साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद की भक्ति के समतुल्य नहीं मानी जा सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 अंतरंगा शक्तियाँ हैं: हलादिनी शक्ति या आनंद प्रदायिनी शक्ति, संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, एवं समवित शक्ति या ज्ञान शक्ति। विष्णु पुराण में भगवान को इस प्रकार से संबोधित किया गया है: हे प्रभु, आप सबके आश्रय हैं। हलादिनी, संधिनी तथा समवित ये 3 गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विद्यमान है, किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं आप में नहीं रहते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते। हलादिनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद को भोग करते हैं। चूँकि यह हलादिनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक सत्वगुणों में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक तथ्य से विरुद्ध है कि भगवान दिव्य हलादिनी शक्ति से युक्त होते हैं। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की हलादिनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। भगवत प्रेम भगवान को हलादिनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। अतएव भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान की दिव्य हलादिनी शक्ति का प्रदर्शन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती, किंतु शंकराचार्य के अनुयायी इसे भौतिक मानते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा उनकी हलादिनी शक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये अज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आध्यात्मिक हलादिनी शक्ति की विविधता के बीच के भेद को नहीं समझ सकते। यह हलादिनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है और भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तब तक कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुद्वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के प्रातःकालीन भागवत सत्र में स्वागत है। हर सोमवार को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर चर्चा होती है। आज हम लोग यह चर्चा का आदि लीला में चौथे अध्याय के 60वें श्लोक पे आज हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 60वें श्लोक में भगवान की हलादिनी शक्ति का विवरण हो रहा है। हलादिनी शक्ति क्या करती है, कैसे भगवान के सेवा में आगे रहती है, तत्पर रहती है, इसका वर्णन यहाँ किया जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं अनुवाद में, हलादिनी कराए कृष्णे आनंद आस्वादन, हलादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। तो 2 गुण हलादिनी शक्ति के श्लोक में बताए गए हैं। हलादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है, कृष्णे आनंद आस्वादन। और दूसरा गुण क्या है, कृष्ण को तो आनंद देती है और उनके भक्तों को पोषण करती है। भक्तों को पोषण भी हलादिनी शक्ति ही करती है। तो पोषण तत्व भक्तों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक पोषण शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से पोषण और आध्यात्मिक रूप से पोषण दोनों ज़रूरी। अब शारीरिक रूप से पोषण कैसे होगा, जैसे अभी ठंडी का समय चल रहा है तो प्रॉपर कंबल रजाई यह सब होना चाहिए भक्तों के पास में। आध्यात्मिक रूप से पोषण कैसे होगा कि प्रॉपर जो है जो आध्यात्मिक कथाएं हैं उनको जो प्रसाद मिलना चाहिए यह रेगुलर रूप से चल रहा है। तो भगवद गीता में यह वर्णन आता है कैसे भगवान पोषण करते हैं। तो पहले भगवद गीता के उन श्लोकों को हम पढ़ेंगे जिसमें पोषण तत्व का वर्णन किया गया है। यह भगवद गीता के श्लोक हलादिनी शक्ति के पोषण का एक अंश मात्र है, एक अंश मात्र है। इस अंश को समझेंगे फिर हलादिनी शक्ति के बारे में हम समझ सकते हैं। भगवद गीता में हलादिनी शक्ति का एक अंश पोषण के बारे में बताया गया है। तो भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। हम यह जो श्लोक का वर्णन करेंगे पोषण तत्व, ये 15वें अध्याय के
12वें श्लोक में वर्णन किया गया है। 15वें अध्याय का 4 श्लोक, 15वें अध्याय का 4 श्लोक जो है 12, 13, 14 और 15, यह 4 श्लोक पोषण तत्व का वर्णन करता है। एक एक करके हम चारों श्लोक को पढ़ेंगे, समझेंगे। 15वें अध्याय का 12वां श्लोक पहले भगवान बाहरी पोषण के बारे में चर्चा करते हैं। बाहरी रूप से हरेक जीवात्मा ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का भगवान पोषण कैसे करते हैं। पूरे ब्रह्मांड का पोषण भगवान बाहरी रूप से कर रहे हैं। 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यच्छंदांसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है, यदा आदित्य गतम तेजो, अर्थात आदित्य कौन है? सूर्य। यदा आदित्य गतम तेजो, तो 4 रूप से वर्णन किया जा रहा है। बाहरी रूप से कैसे पोषण किया जा रहा है पूरी सृष्टि का। एक अंश भगवान बता रहे हैं पोषण तत्व का। तो बता रहे सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, कृष्ण से निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी उनसे ही उत्पन्न होता है। तो बाहरी रूप से कैसे पोषण कर रहे हैं भगवान? सूर्य के तेज के द्वारा पोषण कर रहे हैं और अग्नि और चंद्रमा के द्वारा पोषण कर रहे हैं। तो यह बाहरी रूप से पूरे विश्व का पोषण किया जा रहा है। सूर्य हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, हम देखते हैं जो जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको जो एनर्जी प्राप्त होती है, वह एनर्जी जो है वो जो उनका जो भोजन बनाती है वो कहाँ से आती है? सूर्य के तेज से ही फोटोसिंथेसिस होता है। अब फिर जो फल और फूल उगते हैं उनमें जो स्वाद और रस जो भरा जाता है, वो कैसे भरा जाता है? चंद्रमा की किरणों से भरा जाता है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण जो है सभी जीवात्माओं का पोषण कर रहे हैं। हलादिनी शक्ति पोषण का कार्य करती है। उनमें से प्रथम श्लोक यहाँ पे अंश बताया जा रहा है कैसे बाहरी रूप से भगवान पोषण कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा भगवान सभी जीवात्माओं का पोषण कर रहे हैं। 13वां श्लोक का वर्णन किया जाएगा। 13वें श्लोक में बताते हैं, गामा विषय च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। 15वें अध्याय का 13वां श्लोक। पहले बताया सूर्य और चंद्र कैसे पूरे सृष्टि का पोषण कर रहे हैं। अब सृष्टि के अंदर आते हैं। सृष्टि के जब अंदर आ जाते हैं, हर एक जीवात्मा को कुछ न तो कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ न तो कुछ औषधियों की ज़रूरत पड़ती है। तो बता रहे गामा विषय च भूतानि, बोल रहे मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। लोकों की बाहर की पहले बात हो रही थी, अभी कृष्ण हर एक लोक में प्रवेश करते हैं। लोक मतलब ब्रह्मांड। हर एक ब्रह्मांड में स्वयं, हर एक कर्ण कण में भगवान स्वयं प्रवेश किए हुए हैं। लोग बोलते हैं कि कण कण में भगवान विराजे हैं, क्या सबूत है? भगवान स्वयं 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक कण कण में प्रवेश करता हूँ। गामा विषय च भूतानि। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। भगवान की शक्ति के द्वारा, ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा नहीं रहते हैं। ग्रेविटेशनल पुल भगवान की उस शक्ति का एक इंसान ने नाम दे दिया है बस। पर किसने वो ग्रेविटेशनल पुल को बनाया? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं
कृष्ण क्या बोल रहे हैं? धारयामी अहम ओजसा। अहम कौन है? कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। तो हाँ, मैं पूरे लोगों को धारण करता हूँ। ओजसा, ओजसा मतलब अपने ओजस अर्थात अपनी शक्ति के द्वारा कृष्ण जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, सबको धारण करते हैं। धारयामी अहम ओजसा। तो साइंटिस्ट हालांकि निकाल लिए एनर्जी ग्रेविटेशनल पुल और उसका प्राइज भी लेके चले गए, है ना, बट असली प्राइज जो है कृष्ण को दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही तो हर एक शक्ति का धारण कर रहे हैं, वही तो सभी लोगों को धारण किए हुए हैं। कभी कभी खबरें आती है उड़ती हुई, ये मीटियोराइट आ रहा है और हमारी धरती को नाश कर देगा, अब पृथ्वी नाश होने वाली है। कृष्ण धारण किए हुए हैं पूरी ब्रह्मांड को, है ना, कृष्ण पूरी ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। धारयामी अहम ओजसा। कृष्ण ने ब्रह्मांड को बनाया है तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। जब कृष्ण है रक्षा करने के लिए, किस बात का भय है? पूरे ब्रजवासियों को इंद्रदेव परेशान कर रहे थे, कृष्ण ने एक उंगली पे गोवर्धन उठा के पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की थी, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ब्रजवासियों को तो सही, पूरे विश्व की रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो कैसे रक्षा कर रहे हैं? हर एक ब्रह्मांड में कृष्ण स्वयं प्रवेश करते हैं और पूरे ब्रह्मांड को धारयामी अहम ओजसा अपनी शक्ति के द्वारा धारण किए हैं। अहम बोले हैं कृष्ण, ये नहीं कि दूसरे के द्वारा, तीसरे के द्वारा, उसका अलग शब्द आता है ना। यहाँ क्या? अहम, मैं धारण करता हूँ, मैं उसका रक्षा कर रहा हूँ। पुष्णामि च औषधि सर्वा। धारण करने के साथ साथ ही सभी ब्रह्मांड में साथ में क्या होता है? जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सभी ब्रह्मांड में हर एक जीवात्माओं के लिए कई सारे औषधियों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सभी औषधियों को भगवान ही प्रोवाइड करते हैं। पुष्णामि च औषधि सर्वा। फिर सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। आप देखेंगे कितने सारे फल और सब्जियाँ यहाँ पे हमारे पास है, एक भी फल, एक भी सब्जी का रस एक जैसा नहीं है। एक भी, कोई भी फल, कोई भी दो फल का नाम बताइए जिसका स्वाद एक जैसा हो। कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है रस से भरे हुए हैं। हर फल में उन्होंने अलग अलग रस प्रदान किए हैं। हर फल, हर सब्जी में भगवान ने अलग अलग रस प्रदान किए हैं। स्वयं लिख रहे हैं, सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्रमा की शक्ति के द्वारा वह सभी जगह पे क्या करते हैं? सभी फलों में, सभी सब्जियों में रस प्रदान करते हैं। तो 12वें श्लोक में वर्णन आया कि बाहरी रूप से भगवान कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो कैसे दे रहे हैं प्रोटेक्शन? सूर्य और चंद्रमा और अग्नि के तेज के द्वारा। अब आंतरिक रूप से भगवान हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, फिर सभी ब्रह्मांड को अपनी शक्ति के द्वारा धारण किए हैं और उसमें औषधि और तथा रस भी प्रदान किए हैं। अब बाहरी हो गए, अंदर हो गए, अब और अंदर आते हैं। हर एक जीवात्मा को पहले औषधि प्रदान कर दिए, अब सपोज औषधि आपने खा लिए, औषधि पच ही नहीं रही है तो क्या करेंगे? औषधि पचनी भी चाहिए, नहीं तो एसिडिटी होगी, गैस होगा। तो कौन पचा रहा है हमारे खाना को, हमारे औषधि को? पचा कौन रहा है? कौन पचा रहा है? दवाई। देखिए 15वें अध्याय के 14 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पाचामि अन्नम चतुर्विधम। बता रहे हैं, अहम वैश्वानरो अग्नि भूत्वा। वैश्वानरो भूत्वा, अग्नि के कई प्रकार होते हैं। 27 प्रकार के अग्नि बताई गई है। उसमें से 27 प्रकार के अग्नि में से एक अग्नि है वैश्वानर अग्नि।
वैश्वानर। तो वैश्वानर नाम की जो अग्नि है यह हर जीवात्मा के पेट में होती है, और जो भी जीवात्मा जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं, जो भी खाते हैं, उसका पोषण, उसका पाचन क्रिया जो है इस वैश्वानर अग्नि के द्वारा किया जाता है। वैश्वानरो भूत्वा। तो भगवान क्या कर रहे हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर में पावन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, कृष्ण ही क्या सभी जीवात्मा के पेट में वैश्वानर अग्नि के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, और वही अग्नि हर एक जीवात्मा जो भी ग्रहण करता है उसको पचाती है। और फिर बोल रहे हैं कि प्राण वायु भी कृष्ण है, प्राण वायु भी स्वयं कृष्ण है। हमारे हर पूरे शरीर में कई जगह पे अलग अलग प्रकार के वायु का प्रवाह होते रहता है। हर जगह पे जो हम सांस लेते हैं ये अलग वायु है, और जो सांस छोड़ते हैं ये अलग वायु है ना। पूरे शरीर में हम देखेंगे हर जगह सॉफ्ट है, यहाँ पे भी वायु का प्रवाह हो रहा है सब जगह, तो हर जगह हवा भरा हुआ है। तो यह अलग प्रकार की वायु है। 5 प्रकार की वायु बताई गई है प्राण वायु, अप्राण, अपान, समान, उड़ान, इस प्रकार से। तो यह वायु का जो 5 प्रकार का भेद है यह भी कौन बता रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ। ये 5 प्रकार के प्राणवायु स्वयं कृष्ण हमारे शरीर में प्रवेश किए हैं, ये अरेंजमेंट किए हैं उन्होंने। और फिर बता रहे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। 4 प्रकार के अन्न कौन होते हैं, चतुर्विधा 4 प्रकार के अन्न यहाँ पे बताए गए हैं। पहला अन्न क्या होता है, पेय, मतलब पीने वाला, निगलने वाला, निगल जाते हैं। हम देख सकते हैं कई सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जो सीधा हम निगल जाते हैं। और फिर कई सारे जैसे खाद्य पदार्थ दूसरे होते हैं जो चबाए जाते हैं, है ना। सीधा निगलने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे फ्रूट जूसेस हो गए, जूस हो गया। और फिर चबाने वाले पदार्थ होते हैं जैसे खाना, रोटी, सब्जी जो हम चबाते हैं। तत्पश्चात चाटे जाने वाला, चटनी वगैरह चाटा जाता है, तो चाटे जाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। उसके बाद चूसने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको चूस करके आनंद लिया जाता है, गन्ना वगैरह सब। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। सीधा पी जाने वाला, निगलने वाला, दूसरा जो है चबाने वाला, तीसरा जो है चाटने वाला, चौथा जो है चूसने वाला। ये 4 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं यह भी कृष्ण ही प्रोवाइड करते हैं, और उसको पाचन भी कृष्ण ही करते हैं। हम 15वें अध्याय पे जाएंगे, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक पे जाएंगे। 15वें श्लोक में भगवान और गहराई से जाते हैं। 12वें श्लोक में बताए बाहरी रूप से कैसे पोषण करते हैं, सूर्य के तेज, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की गर्मी के द्वारा पोषण कर रहे हैं। 13वें श्लोक में बताए कि हर ब्रह्मांड में स्वयं प्रवेश कर रहे हैं और उसको धारण किए हुए हैं, और उसी में हर एक फलों को रस प्रदान कर रहे हैं, फलों को, सब्जियों को, औषधियों को रस प्रदान कर रहे हैं। 14वें श्लोक में बताए कि ठीक है, रस तो मैंने प्रदान कर दिया, जीवात्मा खाएगा तो पचेगा कैसे, उसको पाचन क्रिया में भी मदद कर रहे हैं, उसके सांस लेने में भी भगवान ही मदद कर रहे हैं। अब और अंदर आइए, 15वें श्लोक में भगवान बोलेंगे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद्विदेव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, बाकी पूरे शरीर में तो प्राणवायु के रूप में उपस्थित ही हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, सभी जीवात्मा के हृदय में मैं रहता हूँ। हृदय में कौन, कृष्ण स्वयं रहते हैं। और भागवतम में
इसका और डिटेल वर्णन आता है, कृष्ण किस रूप में रहते हैं हृदय में, तो बोलते हैं कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में खड़े हैं, 4 भुजाओं में 4 अस्त्र लिए, शंख चक्र गदा पद्म लिए विष्णु खड़े हैं सभी के हृदय में। एक बार इस वर्णन को सुन के प्रभुपाद जी की शिष्या ने ड्राइंग बनाई थी, कैसे दिखते हैं कैसे दिखते हैं हृदय में। तो हृदय में जब जो ड्राइंग बनाई तो श्रील प्रभुपाद जी से पूछने गई कि ड्राइंग बना रही हूँ मैं, तो भगवान हृदय में रहते हैं, यह ड्राइंग बना रही हूँ, तो ये अब आप बताइए भगवान हृदय में बैठे रहते हैं कि खड़े रहते हैं। तो वो प्रभुपाद जी हंसने लगे और बोले कि यह ज्ञान हासिल करने में आपको करोड़ों जन्म लग जाएंगे कि भगवान हृदय में बैठे हैं कि खड़े हैं। और मैं बताता हूँ शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र में क्या लिखा है, भगवान सभी की सेवा करने के लिए खड़े हैं, सभी के इच्छा को जल्दी पालन करने के लिए, सभी की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान सभी के हृदय में खड़े रहते हैं। जैसे जब ये गजेंद्र मुश्किल में पड़े थे, गजेंद्र बुला रहे थे भगवान को, है ना, तो गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ रहे थे, तो गरुड़ को बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, है ना। गरुड़ की स्पीड जो है मन से भी तेज है। भगवान गरुड़ को क्या बोले, बहुत धीरे चल रहा है, हट साइड हो जाए। अब भगवान पीछे एकदम जल्दी से चले गए अपने भक्त को, गजेंद्र को बचाने के लिए। गरुड़ से पहले भगवान पहुंच गए वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा भगवान जो हैं क्या करते हैं कि सभी से प्रेम करते हैं, सभी के हृदय में खड़े रहते हैं और सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, और फिर हृदय में खड़े रह के करते क्या हैं, करते क्या हैं भगवान हम सभी के हृदय में। दूसरे लाइन में बता रहे हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, क्या करते हैं भगवान, स्मृति प्रदान करते हैं। स्मृति अर्थात ज्ञान, हमें अचानक कोई चीज़ याद आ जाएगा। कैसे याद आ रहा है, कृष्ण की कृपा से याद आ रहा है। हम अचानक कोई चीज़ भूल जाएंगे, एंड मोमेंट में भूल जाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसको भूल जाते हैं। कृष्ण की कृपा से भूल जा रहे हैं। हमने जीवन में कितना दुख झेला है, कितना दर्द झेला है, सामने वाला व्यक्ति हमें कितना दुख दिया है, पड़ोसी से दुख होता है, शरीर से दुख होता है, दूसरों से दुख होता है, इतना सारा दुख हो रहा है। भगवान की कृपा हम सारा दुख भूल जाते हैं अगले दिन उठे भूल गए दुख क्या हुआ था, कहाँ से आया था, है ना। सारा इतना सारा दुख याद रहता तो भी जीवन जी नहीं पाते, खुशीपूर्वक जी नहीं पाते। कौन भुला रहा है, कृष्ण। अपोहनम अर्थात भुला देते हैं कृष्ण। हम बोलते हैं ना, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जो ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। भूल गए हो आप, पर किए थे कृष्ण को सब याद है, तो उस हिसाब से हमें भुगतना पड़ रहा है। तो स्मृति और अपोहन मतलब भुलाने की शक्ति भी कृष्ण ही देते हैं। कृष्ण ही भुलाते हैं, कृष्ण ही याद दिलाते हैं। फिर क्या बोल रहे, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। हम वेद पढ़ने जाएंगे, वेद के हर वाक्य, वेद के हर सेंटेंस में, हर शब्द में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के द्वारा जानने योग्य चीज़ें हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब अपने बाल लीला में पंडित्य की लीला कर रहे थे, जब बाल लीला में वह पंडित बनकर, ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण श्रेष्ठ बनकर वह विद्वान बनने की लीला कर रहे थे, वह क्या कर रहे थे, सभी को आकर्षित कर रहे थे अपने ज्ञान के द्वारा, सभी को अपने ज्ञान के द्वारा आकर्षित कर रहे थे। पर जब गया से वापस आए अपने पिताजी का अंतिम कार्य करके, तब उन्होंने अब क्या करना था, अब वो लीला को त्याग कर आगे की लीला बढ़नी थी। तो हर एक वेद के हर एक शब्द का वर्णन चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे कि यह वेद का हर एक शब्द, हर एक अक्षर जो है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का गुणगान कर रहा है। संस्कृत का हर ग्रामर का वाक्य सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का गुणगान कर रहा है। संस्कृत के हर शब्द, जो भी ग्रामर में शब्द है,
यह सब के सब कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। ग्रामर लिखा ही गया है कृष्ण के गुणगान के लिए। यही बता रहे वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जानने योग्य है, और कौन है? कृष्ण। ऐसा नहीं है कि वेद को पढ़कर हम कोई रॉकेट चलाना सीख जाएंगे, हम कोई बहुत बड़ा साइंस जान जाएंगे, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को समझ जाएंगे। कृष्ण सीधा बता रहे हैं वेद को पढ़कर, शास्त्र को पढ़कर हमें कृष्ण के चरणों में रुचि प्रदान होनी चाहिए, चरणों के प्रति आसक्ति हमारी बढ़नी चाहिए। और यही कार्य श्रील प्रभुपाद जी किए हैं। पहले भी भगवद गीता थे, पर किसी भगवद गीता को पढ़कर कोई भी युवक भक्त नहीं बना था, कोई भी जीवात्मा भक्त नहीं बना था। पर श्रील प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता लिखे, उसके तात्पर्य को पढ़कर, उनके अर्थ को पढ़कर सभी जीवात्मा, सभी युवक, सभी देश के सभी लोग, चाहे पाश्चात्य देश के हों, चाहे अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, कोई भी देश के लोग हों, सब भक्त बन गए। ऐसा तात्पर्य लिखे प्रभुपाद जी ने, जिसके द्वारा सभी भक्त बनकर सभी भगवान के शरण में आए। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सभी वेदों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही जानने योग्य हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, समस्त वेदों के द्वारा जानने वाला कौन है? कृष्ण है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है यह 4 श्लोक में बता रहे हैं कैसे भगवान पोषण कर रहे हैं। 12वें श्लोक में बताए बाहरी रूप से पोषण कर रहे हैं सूर्य चंद्र अग्नि के द्वारा। 13वें श्लोक में बताए अंदर हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करके पोषण कर रहे हैं। 14 श्लोक में बताए कि वैश्वानर अग्नि के द्वारा हर एक जीवात्मा के पेट में प्रवेश कर हर एक भोजन को पचा रहे हैं। फिर प्राणवायु के द्वारा हर एक जीवात्मा के अंदर जो प्राणवायु बह रही है उसको रूप में भी भगवान है। अब 15वें श्लोक में क्या बोले? अंदर हृदय में जो परमात्मा है वह भी भगवान कृष्ण के ही रूप हैं। कौन? क्षीरोदक्षाय विष्णु। और बोलते हैं कि मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति और अपोहनम भूलना यह भी शक्ति कृष्ण की वजह से ही आती है। तो वही श्लोक में यहाँ पे वर्णन कर रहे थे हलादिनी शक्ति। हलादिनी शक्ति क्या है? भगवान की आनंद प्रदायिनी शक्ति है, भगवान को आनंद देती है और भगवान को क्या करती है? भगवान के भक्तों को पोषण करती है। यही यहाँ पे वर्णन किया है। श्रील जीव गोस्वामी अपने प्रीति संदर्भ ग्रंथ में लिखते हैं कि मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। तो भक्ति के ज्ञान से, भक्ति से हम भगवान को आकृष्ट कर सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवद गीता में भी कृष्ण बोले हैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही भगवान आकृष्ट होते हैं। प्रेम से भगवान को जीता जा सकता है, नहीं तो कहाँ भगवान बंधने वाले थे। दामोदर लीला में हम देख सकते हैं माता यशोदा जो पूरे ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ है। अभी कुछ समय पहले भगवान ने, यशोदा माता ने भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखी थी और उन्हीं ब्रह्मांड को बांधने चली है। तो पूरे ब्रह्मांड को बांधा जा सकता है, बट कृष्ण को प्रेम के अश्रुओं से, प्रेम के रस्सियों से भगवान को बांध दिए, प्रेम से बांध दिया गया। तो बंधने को तैयार हो जाते हैं कृष्ण भक्ति के द्वारा। इसलिए कहे जाते हैं, शास्त्र में लिखा जाता है, जो भक्त भगवान की आराधना करता है, भगवान का नाम जप करता है, उसके द्वार पर भगवान सभी ऐशो आराम, सभी शक्तियों को भेज देते हैं।
जो मुक्ति की शक्ति होती है, जो मुक्ति प्रदान करती है, जो कई प्रकार की जो अष्ट सिद्धि है, सिद्धियां जो होती है, 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, तो ये सारी सिद्धियां जो है, सारी शक्तियां, सारी मुक्तिदाता स्वयं भगवान हर भक्त के द्वार पे खड़ी रहती है और भक्त से निवेदन करती है, मुझे स्वीकार कर लो, मेरी सेवा स्वीकार कर लो। मतलब हर एक भक्त के पास भगवान की सारी शक्तियां रहती हैं। पर यहाँ पे क्या है, भक्त हर एक शक्ति को ठुकरा देता है। भक्त क्या बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई छोटी मोटी चीज़, कोई शक्तियाँ, कोई सिद्धि, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के चरणों के प्रति मुझे प्रेम बढ़ा दो, यही चाहिए मुझे। जो परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज और अन्य कई सारे ऐसे भक्तों का वर्णन आता है भागवतम में कि उनसे पूछा गया क्या उनकी इच्छा है, तो भक्त क्या बोलते हैं, सिर्फ भगवान के भक्तों के संग कभी नहीं छूटना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग कभी नहीं छूटना चाहिए और भगवान का कभी भी विस्मरण न हो, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, कृष्ण का स्मरण हमेशा होते रहेगा। गलती से भी हमारा मन इधर उधर भटकेगा तो क्या है, कृष्ण का स्मरण भगवान के भक्त करा देंगे। इसलिए कहते हैं भगवान के भक्त जो होते हैं वो हृदय में कृष्ण को धारण किए हुए होते हैं। हृदय में तुम्हारा हृदय सदा कृष्ण निवास, हृदय में वो हमेशा कृष्ण को निवास करते हैं। इसलिए जब भी भगवान के भक्तों के पास जाएं, यही उनसे और भगवान से भी यही हमें निवेदन करना चाहिए कि पहला कि भगवान का विस्मरण कभी ना हो और दूसरा भगवान के भक्तों का संग कभी ना छूटे। आगे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 अंतरंगा शक्तियां हैं, हलादिनी शक्ति, आनंद प्रदायिनी शक्ति और संधिनी शक्ति। हलादिनी शक्ति को ही आनंद प्रदायिनी शक्ति बोलते हैं, दूसरा है संधिनी शक्ति और तीसरा है समवेत शक्ति। यह 3 प्रकार की भगवान की शक्तियां होती है, हलादिनी, संधिनी, समवेत। इन्हीं शक्तियों के द्वारा यह 3 गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान है, किंतु ये भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं, ये भगवान कृष्ण में नहीं रहते हैं। भगवान में भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं, हर प्रकार का आध्यात्मिक चीज़ ही भगवान में रहता है, आध्यात्मिक गुण ही भगवान में रहता है। इस प्रकार से हमें समझ में आता है, जब भी भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं तो वह विग्रह भी क्या हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। भगवान की सेवा में लगने वाला हर एक चीज़ आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। जैसे शास्त्र में वर्णन आते हैं कि जो भी भगवान की सेवा में लग रहे हैं वह सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। बलराम जी खुद उन सभी रूप में एक्सपैंड हो जाते हैं, अपने आप को विस्तृत कर लेते हैं। भगवान की सेवा, भगवान जहाँ प्रकट होंगे वह धाम भी बलराम जी का एक्सपेंशन है। भगवान जहाँ खेलेंगे, जहाँ विहार करेंगे, वह सारा चीज़ बलराम जी का एक्सपेंशन है। भगवान की सेवा में लगने वाला जो मंदिर है बलराम जी का एक्सपेंशन है। भगवान की सेवा में जो करताल मृदंग सब बजते हैं, यह सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। यह सब जो है एनर्जीज है। इसलिए हम जब भगवान की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि हर एक टेक्नोलॉजी को, हर एक चीज़ को क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। एक बार मैं जब कॉलेज में था तब ऐसे कुछ भक्तगण आए थे प्रचार करने के लिए, तो उनसे मैंने देखा कि वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। बोला भक्त है, धोती कुर्ता पहन के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं,
धोती कुर्ता, बाइक वाला धोती कुर्ता। तो यह देख करके और ज़्यादा आश्चर्य हो गया, है ना। फिर हम देखे कि वो 4th फ्लोर पे रह रहे थे, तो हर बार आने जाने के लिए लिफ्ट की यूज़ कर रहे थे, है ना। तो और हमें तो लिफ्ट स्टेयरकेस से जा रहे थे, बोले नहीं लिफ्ट से चलो जल्दी पहुंचोगे, बोले नहीं मैं स्टेयरकेस से आ जाऊँ। नहीं, भगवान की सेवा के लिए अगर हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो वह जो है वेस्ट नहीं है। हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, क्यों? ताकि भगवान की सेवा और सुंदर बेहतरीन रूप से हो जाए। लैपटॉप में प्रेजेंटेशंस बनाकर अच्छी तरह से भगवान के मैसेज को समझाते हैं। मोबाइल के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग करके अच्छी तरह से भगवान का मैसेज सब जगह पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़, हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, और वह क्या है? बलराम जी का एक्सपेंशन होता है। इसलिए कोई भी वस्तु जो भी मंदिर में है, भगवान की सेवा में लग रही है, किसी को भी गलत दृष्टि से या गलत तरीके से रखना नहीं चाहिए, उसका प्रॉपर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि क्या है? वह बलराम जी का एक्सपेंशन है, भगवान की एनर्जी है यह। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती है। यह सारी शक्तियाँ जो यहाँ लगी हुई है, यह भगवान की सेवा में लगी है, भगवान के लिए यूज़ हो रही है, तो यह भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। यह सारी चीज़ें, यह सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी मंदिर में है, भगवान का मंदिर या विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर में एक एक चीज़, एक एक कण क्या है? आध्यात्मिक है, भौतिक एक भी चीज़ नहीं है। इसलिए हर एक यहाँ पे जो भी हम कार्य करते हैं, हमें ध्यानपूर्वक अच्छे से कार्य करना चाहिए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम एक अंत में गीत गाएंगे और अंत करेंगे, जिसमें भगवान की कृपा का वर्णन करते हुए, यह बहुत सुंदर सा गीत है। भगवान की कृपा को जिन्होंने हर एक जन जन तक पहुंचाया, बिना पात्र देखे पहुंचाए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए यह सुंदर सा गीत है। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल जेठाय जगत जुड़ाय हे निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करी धर नितायर पाय निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल से संबंध नाही यार वृथा जन्म गेले तार से पशु बड़े दुराचार निताय न बलिल मुखे मजिल संसार सुखे विद्याकुले की गरीब तार अहंकारे मत हैया ताय पद पसरिया असत्येर सत्य करी मानी नितायर करुणा बे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे करणताय चरण दुखानी नितायर चरण सत्य हर सेवक नित्य ताय पद सदा कर आशा नरोत्तम बड़ा दुखी ताय मोरे कर सुखी रख राधा चरणेर पाश निताय पद कमल
कोटि चंद्र सुशीतला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज हमने भगवान के पोषण तत्व के ऊपर चर्चा की। हरे कृष्ण। सबका पोषण कर रहे हैं।